वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज तपस आईएएस। ठीक है, आप सबका हार्दिक स्वागत है तपस आईएएस में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मणिपुर क्राइसिस के ऊपर। ठीक है, लास्ट मई से लेके अभी तक मणिपुर जो है वो स्टेबल नहीं हो पाया है और कुछ हद तक स्टेबल हुआ है फ़िलहाल के कुछ दिनों में। ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि आखिर ये मणिपुर में आखिर ये हुआ क्या है। ठीक है, ये जो मैतीज़ और जो कुकीज़ भाई हैं उसमें डिफरेंसेस क्या क्रिएट हुआ है। ठीक है, दोनों की डिमांड समझेंगे, सरकार का ओपिनियन, स्टेट गवर्नमेंट का ओपिनियन समझेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन उस पर समझेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के कदम देखेंगे कि उन्होंने किस टाइप के कदम उठाए। तो हमें ये समझना है कि अगर ऐसे कंडीशन में अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे तो हाउ विल यू रिएक्ट। ठीक है, हाउ विल वी रिस्पॉन्ड। ठीक है, आपको वो देखना है। ठीक है, और उसके बाद जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडिया की इमेज को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है इस इशू से, हम उसका रिपरकशन समझेंगे और वो समझेंगे कि क्या इंटरनेशनल जो एजेंसियां हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन ने अभी कुछ दिन पहले रेजोल्यूशन पास किया कि मणिपुर में सब सही किया जाए, तो क्या उनका स्टेक है, क्या वो इस टाइप की चीज़ें कमेंट कर सकते हैं और इंडिया को इस पर क्या जवाब देना चाहिए। अगर आप फॉरेन सेक्रेटरी हैं या फिर बनेंगे तो आपको किस टाइप के डिप्लोमेटिक आंसर वहाँ पे और आपको किस टाइप की चीज़ें आपको दूसरे कंट्री को सिखानी है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे, बहुत सिंपल रखेंगे कि मैती कौन है, कुकीज़ कौन है, उनके डिमांड क्या हैं, उसके हर्डल्स, उनकी रीजन क्या है, कॉज क्या है इस डिमोन्स्ट्रेशंस का। ठीक है, और ये आपस में इतने वायलेंट कैसे हुआ, इसको समझेंगे और वाइंड अप करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, ठीक है, सो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो पहले मैप पे आप ये देखें कि मणिपुर किस जगह पे है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है इंडिया का। ठीक है, नदर्न ईस्ट साइड में है। ठीक है, तो आप उसको देखो, उसकी वो कौन कौन से स्टेट के बाउंड्री को शेयर करता है, तो आप वो देखो। तो वो मिजोरम, नागालैंड, असम की बाउंड्री को शेयर करता है। और जो उसके साउथ ईस्ट साइड में है, ठीक है, वो म्यांमार को टच करता है। तो आप ज्योग्राफिकली लोकेशन देखें मणिपुर का मैप पे। ठीक है, और आप उसके आसपास मणिपुर में जो भी हिल्स हैं, ठीक है, जैसे लोकतक लेक है वहाँ पे, ठीक है, तो आप उसके बारे में पढ़ लें। ठीक है, वो पीटी ओरिएंटेड क्वेश्चन हो जाएगा आपको डायरेक्ट। ये मणिपुर क्राइसिस तो आपको मेंस में पूछ सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी के उसके अंदर में पूछ सकता है, लेकिन आपको ये मैप पे जाके देखना है कि यहाँ पे क्या क्या ज्योग्राफिकल की चीज़ें, कौन से हिल्स हैं, कौन से प्लेटूज हैं। ठीक है, और जो भी डिफरेंट सब चीज़ें हैं वहाँ पे। ठीक है, वहाँ का फ्लोरा फ्लोना चेक करो। ठीक है, लोकतक लेक के बारे में पढ़ो। ठीक है, और उसके बाद एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है उसके बारे में पढ़ो। ठीक है, सो ये सब चीज़ें, और आसपास के एरिया जैसे आसाम में क्या है वो सब भी देखो आप। तो आपको पहला आपको ये करना है कि आपको मैप मणिपुर का देखना है। ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद हम जो बेसिक समझते हैं कि ज्योग्राफी हम समझ लिए। आप जब ज्योग्राफी समझ लेंगे तो आप ये समझो कि आप जो मैती और कुकीज़ के जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, ठीक है, आखिर वो ओरिजिन क्या हुआ। तो मैं आपको 2-4 लाइन में आपको हिस्टोरिकल चीज़ें आपको कवर करने की कोशिश करता हूँ, उतना लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो आपको बस ये कवर करता हूँ कि आप मैती कौन है, कुकीज़ क्या है। तो मैती जो है, जो मोस्टली जो हिंदू पीपल है, हिंदू डोमिनेटेड पीपल हैं। ठीक है, 52% की पॉपुलेशन है उनकी मणिपुर में। ठीक है, कुकीज़ जो है 26% लोग हैं। ठीक है, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। ठीक है, पहली ये ट्राइब थी, लेटर देन 19वीं 20वीं सदी में जाके वो अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किए। ठीक है, तो ये हो गया। मैतीज़ जो है वो आपको जो है वो वैली डोमिनेटेड एरिया में रहते हैं। ठीक है, तो आप उसको देखोगे इम्फाल, वेस्टर्न इम्फाल में, ईस्टर्न इम्फाल साइड में जो है ये लोग सेटल हैं। ठीक है, जो कुकीज़ हैं वो हिल एरिया पे हैं। ठीक है, तो आपको दूसरा चीज़ डिफरेंस पता चल गया। तीसरा रिलीजन आपको बता दिया कि एक हिंदू, दूसरा क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है थोड़ा सा। ठीक है, अर्बन वर्सेस रूरल है। अर्बन में कौन लोग हैं, मैती लोग जो हैं वो ज़्यादा अर्बन में सेटल हैं, और जो कुकीज़ लोग हैं वो रूरल एरिया में सेटल्ड हैं। ठीक है, तो ये कुछ है कि कौन कहाँ पे रहता है। ठीक है, और इस बेस पे कौन किस रिलीजन को फॉलो करता है। ठीक है, और किसकी हिस्ट्री क्या है। एक मैती जो है एक टाइप का लैंग्वेज है जो 22 में जो
शेड्यूल 8 के अंदर में जो 22 लैंग्वेज है, तो उसमें एक मैथीज भी है, ठीक है, मणिपुर, जिसको मणिपुरी भी बोलते हैं, मणिपुर लैंग्वेज, ठीक है, तो वो भी है, तो आप वो भी ध्यान रखें, पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। इसको कब ऐड किया गया था मणिपुर को शेड्यूल 8 के अंदर में, आप वो भी देखें, ठीक है। तो आप शायद 90 के आसपास, या आप देख लें एक बार, ठीक, कन्फर्म करें, उसके आसपास उसको शेड्यूल 8 के अंदर में लाया गया था। अब हम रीजन एंड कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट समझेंगे कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के रीजन क्या है, ठीक है, जो कि इस दोनों को, एक ट्राइब एंड नॉन ट्राइबल पीपल को एक इतने ज़्यादा वायलेंटिक बना दिया, जो वायलेंट के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगे हैं रेदर देन टॉक एंड डिस्कशन एंड डिबेट के ऊपर। मैथी पीपल डिमांड्स इंक्लूजन इन शेड्यूल ट्राइब, ये शेड्यूल ट्राइब की डिमांड कर रहे हैं। 52% का पॉपुलेशन है मैथी का, हिंदू हैं, और ये शेड्यूल ट्राइब की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको दिमाग में करेंट पे बैठा लेना है, ठीक है। जब ये डिमांड करते हैं तो एक ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च निकलती है अगेंस्ट दिस डिमांड। कुकीज़ और नागा लोग जो हैं, ठीक है, वो इसके अगेंस्ट में डिमोन्स्ट्रेशन करते हैं, एक टाइप का मार्च निकालते हैं, सॉलिडरिटी मार्च निकालते हैं कि इनको नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। वो भी अपने रीजन देंगे क्यों नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो हाई कोर्ट, कुछ लोग जो हैं जो मैथी की तरफ से, वो हाई कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, और डिमांड करते हैं कि हमें ये शेड्यूल ट्राइब में लगा जाए। तो हाई कोर्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से पूछ लेती है कि भाई हाँ, ऑर्डर बताओ, तुम हम क्या करने वाले हो, इंक्लूड करने वाले, नहीं करने वाले हो, 4 वीक का समय देता हूँ, बताओ मुझे, ठीक है। गए कौन थे? मैथी ट्राइबल यूनियन के कुछ 8 पिटिशनर थे, वो गए थे, ठीक है। तो ये हो गया, ये इनका वो होना। तो और सेंट्रल गवर्नमेंट भी पूछ रही है स्टेट गवर्नमेंट से कि आप बताओ कि आपका क्या व्यू है, क्या किया जाए ऐसा करके। तो कुकी वाले जो है, कुकी जो है, और ये जो है, तो उसमें ये है कि कुकी और नागा, ये दोनों इसको अपोज करते हैं, ठीक है। लेकिन नागा जो है वो जब ये देखता है कि ज़्यादा वायलेंट की ओर जा रहा है डिमोन्स्ट्रेशन, तो नागा जो है, नागा ट्राइब जो है, वो अपने आप को अलग कर लेता है, ठीक है। तो आपको ये बता दूं कि जो कुकी ट्राइब है वो नॉर्थ ईस्ट में हर जगह अप्रॉक्सीमेटली फैला हुआ है, ठीक है। स्प्रेडनेस उनका हर जगह पे है एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए, तो हर जगह पे कुछ लोग हैं, तो ठीक है। तो नागा पीपल जो है वो भी इनका साथ दे रहे थे, लेकिन बाद में वो हट गए इससे, ठीक, क्योंकि ये जो डिमोन्स्ट्रेशन था, ये जो प्रदर्शन था, वो थोड़ा सा वायलेंट ओर जा रहा था, ठीक है। तो उसमें नागा वाले ने अपने आप को उससे अलग किया है, ठीक है। और जो ये चीज़ें हो गई, उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है कि कुकी का जो रिलेशन है वो म्यांमार के चिन ट्राइबल से काफ़ी मिलता है, ठीक है। वो उनको अपना भाई मानते हैं, मेंबर्स मानते हैं, ट्राइबल मेंबर्स मानते हैं, ठीक है। तो म्यांमार कनेक्शन है। अभी उनके गवर्नर, मणिपुर के गवर्नर ने कहा भी है कि कुछ लोग बाहर से आके इन्फ्लेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उस पर भी देखा जाएगा, क्योंकि अब गवर्नर बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, अगर वो कह रहे हैं तो कुछ होगा उसके बाद, ठीक है। एजेंसियां ने उनको रिपोर्ट किया होगा, ठीक है। तो उसके बाद है कि ये तो 4-5 रीजन हो गए। मेन रीजन ये भी है कि जो मणिपुर गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉर ऑन ड्रग्स कैंपेन। तो ये लोग जितने भी जहाँ पे भी ये कर रहे हैं, जिस एरिया में ये इलीगल पॉपी क्रॉप्स जो इन्होंने लोग ने जो वहाँ पे उसको प्लांट्स की वहाँ पे खेती कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक लगातार मुहिम छेड़ रखी है कि तो और वो कुछ एरियाज हैं जो सिलेक्टेड एरिया है, जैसे सेनापति हो गया, चुरुचंद्रपुर हो गया, केमजोंग हो गया, ठीक है। ये सब हिली एरियाज हैं, हिली एरियाज में पॉपीज़ की खेती होती है, ठीक है। तो जब इनका इलीगल पॉपी का खेती होती है तो उसने सरकार ने, मणिपुर सरकार, बीरेंद्र सिंह की सरकार है, उन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ एक प्रोसिक्यूट करना स्टार्ट किया वहाँ के विलेजर्स को, और जो भी ऑफेंडर हैं उसको NDPS के अंदर में उनको प्रोसिक्यूट करना स्टार्ट किया। तो इन दिस मोस्टली बिलोंग, और ये ऐसा रिपोर्ट में पाया गया कि इसमें जितने भी थे उसमें मोस्टली कुकी कम्युनिटीज़ और नागा और उसका मुस्लिम कम्युनिटीज़, ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटीज़ मैथीज़ में भी थे, तो ऑफकोर्स तो कुछ लोग मैथीज़ के भी थे, लेकिन मोस्टली जो ज़्यादातर है वो कुकीज़ कम्युनिटी को डिपेंड करते हैं, वो वहीं के हैं, वो ऐसा माना गया है, रिपोर्ट के अंदर कह रहा हूँ मैं, ये सब चीज़ें रिपोर्ट के बेस पे कहता हूँ, ठीक है। और तो कुछ ये सब चीज़ मिल के एक टाइप का एक वो बना जिसमें सरकार जो है वो कदम उठाना स्टार्ट की। जैसे सरकार ने क्या किया, इंक्रोचर्स को सजा सुनाओ, ठीक है, पहला। दूसरा क्या किया उसने, पॉपी कल्टीवेटर को उसने सजा सुनाओ,
ठीक है, कि सज़ा सुनाना इन दैट मीन्स कि उनको पनिश करना ऑफेंस के अंदर में, NDPS के अंदर के ले आओ, ठीक है, कि आप खेती नहीं कर सकते, इलीगल चीज़ों की नहीं कर सकते। तो सरकार थोड़ा सा टफ हुई, तो ये सब इनके अगेंस्ट में गया, ठीक है। ऐसा रिपोर्ट लिखा है कि हमने तो सही कदम उठाए, लेकिन ये इनके अगेंस्ट में जा रहा है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, इनको बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। और इनकी भी मजबूरी है, जो विलेजर्स हैं, अगर आप उनकी पूरी जो खेती को, अगर पॉपी की खेती कर रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन अगर आपने पूरे डिस्ट्रॉय कर दिया, जैसे बहुत जगह पे वहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो उनको पता है कि इसका कंपनसेशन उनको मिलेगा नहीं, तो वो भयंकर नुकसान में है, ठीक है, कर्ज में डूब जाएंगे वो, ठीक है, जहाँ पे लैंडर से पैसे लिए होंगे उसको उधार नहीं चुका पाएंगे, तो उनकी अप्रॉक्सीमेटली वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए लैंड ही एसेट है, उनके पास दूसरा कोई काम है नहीं, इंडस्ट्री है नहीं, सर्विस सेक्टर इतना ज़्यादा उस पर फैला नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए वो सारा जो है लाइवलीहुड पे है, उनके लिए वो ऐसा कहते हैं कि मेरा लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड चला जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। कि अगर आप इलीगल चीज़ों की आप लाइवलीहुड के ऊपर नहीं डिपेंड कर सकते, कि आप इलीगल खेती कर रहे हो और आप कह रहे हो कि ये मेरा लाइवलीहुड है, ये मेरे लैंड से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। तो सरकार का ये सब पक्ष है। तो ये सब जब इंक्रोचर्स और पॉपी कल्टीवेटर्स के ऊपर सरकार ने जब वो एक प्रोग्राम निकाला था जिसका नाम हमने आपको बताया था, ठीक है, तो उस बेस पे इन्होंने क्या किया, ये डिमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट करने लगे, बिकॉज फ्यू विलेजर अरेस्ट एंड ऑल्सो डिमांड कंपनसेशन, जो कि पॉसिबल नहीं था। आप इलीगल चीज़ों के लिए कंपनसेशन कैसे देंगे हम आपको, ठीक है। गवर्नमेंट ओपिनियन था कि कुकी नेशनल आर्मी जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है, कुकी नेशनल आर्मी जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है पीपल्स को, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ठीक है, इस टाइप की चीज़ों करने के लिए। गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया था SOO करके, शू करके। उसमें क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट मणिपुर गवर्नमेंट और जो कुकी का जो ऑर्गेनाइजेशन थे, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, वो तीनों का साइन था। तो जब ये सब चीज़ें हुआ तो गवर्नमेंट ने उसको भी सस्पेंड कर दिया, ठीक है। तो वो और निगेटिव हो गया उनके लिए, क्योंकि वो अब ये पहला ये देखते थे कि गवर्नमेंट ने अगर मेरे साथ एग्रीमेंट किया है तो कल मेरे को वो कुकी लैंड दे देंगे, फिर मेरे को वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बना के उसको हेड करने के लिए हमें और रिलैक्सेशन मिलेगा, हम अपनी लोकल एरिया में हम अपनी गवर्नमेंट चलाएंगे, जैसा होता है 5th और 6th शेड्यूल में ऐसा होता है, ठीक है। तो वो उस चीज़ की डिमांड, जैसे बोडो लैंड है असम में, तो उसको बना दिया गया है, ठीक है। तो उस बेस पे अपने कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सब की चीज़ों को हुआ तो गवर्नमेंट ने उसको भी सस्पेंड कर दिया, ठीक है। सातवां रीजन है कि डिमांड ऑफ सेपरेट कुकी लैंड, सेपरेट कुकी लैंड की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, कि कुकी लैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाया जाए, ठीक है, सिमिलर ऑन द बेसिस ऑफ बोडोलैंड टेरिटरी काउंसिल के बेस पे, ठीक है। तो ये एक डिमांड था। ऑटोनोमस मणिपुर हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाए, ठीक है। इसकी प्रोविजन है आर्टिकल 371C देखेंगे तो आप में है कि आप बना सकते हैं, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको आप पावर दे सकते हैं कि वो अपने आप को रन करें, अपने गवर्नमेंट को रन करें, ठीक है। सेल्फ रूल कर सकते हैं, अपने आप को मोर ऑटोनॉमी टू मेक लॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस ये लेने से अगर आप ऑटोनोमस मणिपुर हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाते हैं तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ फंड भी मिल जाएंगे। तो ये सब कुछ ऐसे रीजन थे जो इनका कॉज बना, ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट का कॉज बना, ठीक है। उसमें बड़े बड़े जो कॉज बताए थे कि मैती का ST में इंक्लूड करना, ST में इंक्लूजन करना, ये सबसे बड़ा कॉज था कि आप 52% के पॉपुलेशन को अगर आप ट्राइबल बना दोगे तो फिर आपको ट्राइबल से रिलेटेड सारी सुविधाएं उन्हें देनी पड़ेगी। ट्राइबल लैंड को आपको पता ही है किस तरीके लिया जाता है, ठीक है, ट्राइबल लैंड को, ठीक है, और सारी फैसिलिटी जो ट्राइबल पीपल होंगे वो वाली उनको मिलेगी। तो वो अपने को एलिनेटेड फील करेंगे कि जो नॉन ट्राइबल पीपल है उसको ट्राइबल बनाया जा रहा है, तो क्योंकि ये लोग ट्राइबल है, हिली एरिया में रहते हैं। तो इस बेस पे पूरा ये कंडीशन स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे जो ये चीज़ है वो एक्सेलरेट होती गई और जो है कुछ समय के लिए हमारे कंट्रोल से बाहर। इसी की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ पे CRPF, ठीक है, और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी को वहाँ पे भेजा, ठीक है, और उसको पीस लाने के लिए डिफरेंट स्टेक होल्डर से बात किया, ठीक है। लगातार होम मिनिस्टर उसके ऊपर में टच लेते रहे, ठीक है, और जो भी कदम उठाने चाहिए, नेसेसिटी कदम उठाने वो उठाते रहे। वहाँ के DM को, एडमिनिस्ट्रेटर को ये दिया गया कि आप टॉक करो, जाके लोगों से बात करो, अंडरस्टैंड करो, समझाने की कोशिश करो, ठीक है, कि आप पीसफुल तरीके से अपनी डिमांड को मांगे, ठीक है। तो डिफरेंट कदम उठाए गए। इस बीच जो है यूरोपियन यूनियन जो है एक रेजोल्यूशन पास कर देता है कि मणिपुर में, अभी आज के या कल के पेपर में भी था कि मणिपुर की में स्थिति जो है वो आप संभालें, ठीक है। तो आप जब इस टाइप की चीज़ें देखते हो ना, तो उस पर भी अगर आप कल के दिन अगर आप वो बनते हो, ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी बनते हो, ठीक है, या फिर आप कहीं पे भी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, तो आप किस टाइप का आंसर दोगे। तो इसमें बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा है कि जो
दिस इज द इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया, ठीक है, और हम इस पे काम कर रहे हैं। और ये फॉरेन सेक्रेटरी ने उस पर जो है विनय क्वात्रा, उन्होंने अच्छे से लिखा है कि मणिपुर का जो होली और टोटली इंटरनल मैटर है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन को इस पर रेजोल्यूशन लाने का कोई अधिकार ही नहीं है, ठीक है। तो और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप खुद को भी देखो, फ्रांस की हालत देखो ना आप, ठीक है, क्या है उसकी आपस में, ठीक है, कितने दिनों से चल रहा था। इसराइल की हालत तो आप जुडिशियल पावर को, जुडिशरी की जो पावर है उसको आप रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे लोग डिमोन्स्ट्रेशन पे हैं, ठीक है। तो आप पहले वो देखो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ खराब है तो हमारी भी खराब है, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि कौन कमेंट कर रहा है, ठीक है, जबकि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, हमारे गवर्नमेंट पूरी तरीके से लगे हैं और पीस डेवलप होते जा रहा है आगे की ओर। अगर हम ऐसे पॉलिटिकलाइज करेंगे ऐसे सेंसिटिव मामले को, तो वो ना तो देश के लिए अच्छा है, ना तो इंटरनेशनल उस पे सिनेरियो पे कॉन्टेक्स्ट में अच्छा होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी मैथी वर्सेस कुकी का। और उसमें जो इसका आपको कंक्लूजन लिखना है लास्ट में, जो आपको पूरा जनरल आइडिया के बाद कि उसके रीजन क्या थे, ठीक है, और उसका कॉन्सिक्वेंसेज मैं बता दूं कि अभी एक 2 दिन पहले की पेपर है कि नागालैंड में जो आधार कार्ड था, वहाँ पे मणिपुर के लोग जाके वहाँ आधार कार्ड अपना अपडेट कराते थे, तो नागालैंड के एडमिनिस्ट्रेटर ने आधार कार्ड को अपडेट करना बंद कर दिया। तो आप सोचो कि जबकि मणिपुर के लोग नागालैंड में भी रहते हैं, मैंने बताया कि आपको अलग अलग स्टेट में वो फैले हुए, तो वहाँ पे तो उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस हो गया ना कि आप वो वहाँ जाके अब वो आधार कार्ड नहीं करवा सकता, उसको अपडेट नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये फेक हो सकता है, बाद में जाके कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगा कि आप रहते कहाँ थे, आए कहाँ थे। तो कॉन्सिक्वेंसेस दिखने आने लगा है कि ठीक है कि रोड जाम है, हर चीज़ वहाँ पे जो है मुश्किल से पहुँच रही है, ठीक है, जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो जाम थी पूरी तरीके से। तो कॉन्सिक्वेंसेस इसके वायलेंट के बहुत डेडिकेस होता है। आपको पता ही है कि जब भी वायलेंट कहीं से जुड़ता है, गांधी जी क्या कहते थे कि अगर आप वायलेंट करते हो तो आपको 2 मिनट या 1 मिनट लगता है गवर्नमेंट को सप्रेस करने में, लेकिन आप वही चीज़ पीसफुल तरीके से मांगते हो तो सरकार की नींव हिला दी थी ब्रिटिशर्स की। तो आपको कुछ भी मांगना है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे मांगे, हाई कोर्ट में लड़े, सुप्रीम कोर्ट में लड़े, डिमॉन्स्ट्रेट करें, रोड पे आए, ठीक है, लेकिन वो सब चीज़ें वायलेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी पे कभी भी उस टाइप की चीज़ें ना करें। तो एंड में मैं कंक्लूजन में 2-3 लाइन लिखा हूँ, आप वो समझो, आपको उस बेस पे लिखना है। द स्टेट गवर्नमेंट शुड अर्जेंटली फोकस ऑन असरिंग इन इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर लेड डेवलपमेंट इन द स्टेट विच विल प्रोवाइड मोर नॉन फार्म इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू मणिपुर। मैंने पहले ही बोला कि उनके लिए लैंड ही सब कुछ है, तो आप उनको क्या करो, आप उसको नॉन फार्म एक्टिविटी में लाओ, उसको उनको ट्रेड वहाँ पे इंडस्ट्री लगाओ, वहाँ पे सर्विस सेक्टर लगाओ, जिसमें वो अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करें। जब वो उसमें इन्वॉल्व करेंगे तो वो अपने आप को एलिनेटेड दूसरे स्टेट से फील नहीं करेंगे, और वो सेक्टर्स में जब जॉब मिलेगा तो वो उनका फार्म के ऊपर जो पकड़ है, जो खेती वो कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा ढीला करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें नहीं होगी, क्रियोस नहीं होगी। ये नहीं कह रहा हूँ कि लैंड छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ कि अदर सेक्टर्स को भी बढ़ाओ। उससे क्या होगा कि आपकी जो लैंड के प्रति जो आप नॉर्दर्न इंडिया में चले जाओ, लैंड के लिए इतनी सारी चीज़ें झगड़ाएँ हो जाती है, ठीक है। तो लैंड, क्योंकि उनके पास काम कुछ है नहीं, 1-2 कट्ठी ज़मीन है, उसमें उनको करना है, ठीक है, उसी से उनका लाइवलीहुड चल रहा है, ठीक है। अगर उससे भी कुछ उपज नहीं आती है तो वो डेट में चले जाएंगे। तो ऐसे सेम इनके साथ है, अगर आप वहाँ पे इंडस्ट्री ला देते हो, अगर वहाँ पे आप सर्विस सेक्टर ला देते हो, नॉन फार्म इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटियाँ खोल देते हो, स्किल सिखाने लगते हो, जाके जो कि कर रहे हैं ये गवर्नमेंट लगातार स्किल को डेवलपमेंट कर रही है, अगर वो चीज़ें देते हो तो वो थोड़ा सा ये सब चीज़ों को कम किया जा सकता है। दिस कुड पोटेंशियली रिड्यूस पीपल अटैचमेंट टू द लैंड, यही कहना चाह रहा है राइटर। Most importantly, the state government should sincerely strive toward providing an effective, ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव। बहुत सारे आरोप लगे हैं कि बीरेंद्र सिंह जो है वो एक कम्युनिटी को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, दूसरे को कम दे रहे हैं दूसरे को। तो आप गवर्नमेंट को हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, एक फादर की तरह रहना चाहिए जो अपने बच्चों को हमेशा बराबर देखे, हर बच्चे को, चाहे वो कलर वाइज, क्रीड वाइज, रिलीजन वाइज अलग हो, ठीक है। और इंक्लूसिव गवर्नेंस लाने के लिए मणिपुर में सोचें। तो दिस इज ऑल अबाउट मैथी वर्सेस कुकी। मैंने कोशिश किया कि आपको सिंपल से सिंपल तरीके में रखा जाए, ठीक है, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना किया जाए, ठीक है, ताकि आप एक बार में उसको एक बार यहाँ से पढ़ें और आपको समझ में आ जाए कि ये इशू था, उसकी वजह से डिस्प्यूट चल रहा है। क्योंकि बाहर में बहुत कुछ चीज़ें बिक रही है कि ये भी सही था, वो भी था, इन्होंने ये कर दिया तो हमने ये कर दिया, ठीक है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक बार मैथी कम्युनिटी के भाई लोग जो हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, अगले दिन कुकी वाले करते हैं, ठीक है, पता ही नहीं चलता है कि किनका क्या डिमांड है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। और आप हमारे चैनल
तपस IAS को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, जितना ज़्यादा हो सकता है सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसी वीडियो जो आपको लगता है कि काफ़ी बर्निंग है और UPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या किसी भी लॉ से रिलेटेड में आपको लगता है कि मेरे हेल्प होंगे, आप उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं कमेंट नहीं करता, आपको कमिट नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि विदिन 5 to 10 डेज आपको वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड करूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। तपस IAS को आप सब्सक्राइब करें, थैंक यू।